जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याएं पर आधारित कुछ प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इस टाइप के प्रश्न में कोई भी गड़बड़ी अगर आए आपके जीवन में तो मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100 में 100% समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं यहाँ और आप देखिए वहाँ, क्योंकि बाबू हमको वहाँ नजर नहीं आता है। ठीक ना? कहेगा वहाँ लिखल है, हम नजर नहीं आता है। नहीं आता है बाबू, क्योंकि वीडियो बनैला के बाद पूरा जब वीडियो बना लेते हैं उसके बाद ये जो ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ ये एडिटिंग होता है। ठीक ना? यानी वीडियो बना लेते हैं उसके बाद एडिट करके इसको डालते हैं। समझ के बात को? हाँ, इतना समझदार आप लोग हैं, हमको पता है। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न से बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है कि 9 पेंसिल तथा 3 कलम का मूल्य जो है 48 रुपया है। यानी हमको बोला एक दुकानदार, का बोला कि 9 गो पेंसिलिया देहियो और 3 गो कलमा देहियो, इनखर मूल्य है को 48 रुपया। मतलब कि 9 गो पेंसिल और 3 गो कलम दोनों मिला करके हमसे वो के रुपया लेगा? 48 रुपया। शायद कुछ ऑफर होगा, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 9 पेंसिल ध्यान दीजिएगा और 3 गो कलम का मूल्य कितना रुपया लिया हमसे जी? 48 रुपया। ठगा नहीं है बल्कि हम ठग लिए हैं। चलिए, तो 9 पेंसिल प्लस 3 गो कलम का मूल्य 48 रुपया है, बहुत अच्छी बात है। तथा 3 पेंसिल और 9 कलम का मूल्य 24 रुपया है। उसके बाद 3 पेंसिल और 9 गो कलम का मूल्य 24 रुपया है। क्या रुपया है बाबू? 24 रुपया। तो हमसे पूछा कि 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आवेगा ना तो तुम लोग तुरंत बना देगा। ठीक ना? अभी देखो हम थोड़ा सा लॉन्ग विधि से बताते हैं, ठीक है? उसके बाद शॉर्ट विधि से एकदम तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 काम करना। पहला काम ये बाबू, जब ऐसा रहे 9 पेंसिल 9 कलम, ठीक है, दोनों समान है। देखिए 3 कलम 3 पेंसिल, देख रहे हैं? तिरछे तिरछे में देखिए, तिरछे तिरछे में अगर समान रहेगा ना तब बस यही 2 गो काम करना। एक खवा जोड़ दीजिएगा, 9 और 3 12, और इसको इंटू में लिखेगा और इसके अंदर पेंसिल प्लस कलम जोड़े हैं ना जी, जोड़िएगा तब पेंसिल प्लस कलम, पेंसिल कलम रहेगा तब पेंसिल प्लस कलम लिखेंगे। ठीक है? 9 और 3 12 इंटू में करेंगे पेंसिल प्लस कलम, तो इधर भी जोड़ेंगे, तो इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2, बाकी 1 4 2 6 1 7। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चलिए अब इसको तोड़ काटिएगा। 12 छक्का 72, तब पेंसिल और प्लस कलम दोनों मिला करके के रुपया? 6 रुपया। पेंसिल और प्लस कलम दोनों मिला करके के रुपया हुआ बाबू? 6 रुपया। ठीक है, एक खवा जोड़ दिए, उसके बाद एक खवा घटाइएगा, तो 9 में से 3 जगह, इसको मत देखिए, इसको देखे से कोई जरूरत नहीं है। 9 में से 3 जगह तक क्या बचेगा? 6 बचेगा। फिर इंटू घटाएं ना, तब पेंसिल माइनस कलम घटा करके इसको भी घटाना होगा। 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हाँ ना? कैसे समझ में आएगा ध्यान से देखिए। ऐसे भी एक बात हमेशा याद रखिए, पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए बाबू, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है जी, चलिए 6 चौके 24, 4 मरतबे काटा, यानी पेंसिल हम माइनस कलम बराबर के रुपया? 4 रुपया, और पेंसिल प्लस कलम बराबर 6 रुपया। अब हमको निकाले कहेगा कि एक पेंसिल के दाम निकालिए तो, या एक कलम के दाम निकालिए, एकदम आराम से। देखिए अगर पेंसिल के दाम निकालना है, ध्यान दो, एक खवा जोड़ के 2 से भाग, तो 6। देखो जोड़ना किसको, ये सबसे मतलब मत रखो, ठीक ना? खाली पेंसिल और कलम लिखना। ऐसा ना आ जाता एगो प्लस में और एगो माइनस में आ जाता। एक खवा जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, और 10 में 2 से भाग दे दीजिए, एकदम सिंपल है। तो 10 में 2 से भाग देंगे तब 5, यानी एक पेंसिल के दाम आ गया 5 रुपया। अगर कलम के दाम निकाले कहेगा तो वही काम करना है। कलम के दाम बोले एक खवा जोड़ के भाग देना है 2 से, और एक खवा घटा के 2 से भाग दीजिए, तो 6 में से 4 जगह तो कितना बचेगा? 2, और 2 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। अब देखिए एक कलम के मूल आ गया 1 रुपया, एक पेंसिल के मूल आ गया 5 रुपया। अगर हम
पेंसिलिया के मूल 5 रुपया में से कलम्मा के मूल 1 रुपया घटा देंगे तो 4 रुपया नहीं आया। इसका मतलब ही बना हुआ सही है। समझ रहे बात को? इस टाइप के रहेगा तब ही ना कि जब 4 लिखल है, जब 5 लिखल है, 6 लिखल है, 7 लिखल है तब तो गड़बड़ा जाएगा। समझ गए? हाँ चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा एकदम बढ़िया से। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न तो एकदम लगेगा कि गलती ये है लेकिन बबुआ एकदम सही है, एकदम तुरंत बनेगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान अगर दो, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक ना। देखिए इतना लोचा फोचा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कोची कीजिएगा ना कि एक खवा लिखिएगा P प्लस K पेंसिल प्लस कलम बराबर, ये दोनों के जोड़ दीजिएगा, कहा कि एक खवा जोड़ करके लिख रहे हैं, ये दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 के 2 बाकी 1 4 2 6 1 7, ठीक है 72 आवेगा। अब देखिए दोनों के जोड़ दिए तो 9 और 3 12, 12 से भाग दे दीजिए सिंपल, तब 12 से भाग देंगे तब 12 का 72 आ गया। फिर एक खवा घटा दीजिएगा तो P माइनस K हो जाएगा, है ना। P माइनस K मानने में करना तो इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना 24, घटावेंगे तो 24 आवेगा ना। और इधर एक खवा घटावेंगे 9 में से 3 जगह तो 6, तो 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, 6 और 4 आ गया तो एक खवा जोड़ करके 2 से भाग और एक खवा घटा करके 2 से भाग। एक खवा अगर हम जोड़ के 2 से भाग देंगे तो मान लेते हैं पेंसिल के निकालते हैं, तब पेंसिल के 6 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचे के 10। कलम निकाले के हैं तो एक खवा घटा के 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 में 2 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पूछा कि 4 पेंसिल का मूल का होगा तो 4 पेंसिल ना पूछा तो 4 गुना 5 कर दीजिए तो 5 चौके 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? समझ में आया? जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, मैथ बाबू जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा, जब तक बनाइएगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न बोला गया है कि 10 कुर्सी और 15 टेबल का मूल्य 400 रुपया है। 10 को कुर्सी, ध्यान दीजिएगा, प्लस 15 टेबल का मूल्य, 15 टेबल हमसे लिया कितना रुपया? 400 रुपया। हमको बोला हे भैया, हम बोले का भैया, तब 10 को कुर्सी हाँ 5 गो टेबल ले रलू है। देखिए लाइन कट गया, चलिए लाइन आएगा तो बनाएंगे। चलिए लाइन आ गया है, आप लोग को लग रहा होगा कि तुरंत काटा तुरंत लाइन आ गया, बाबू 2 घंटा के बाद लाइन आया, ठीक ना। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न था, बोल रहा था कि 10 कुर्सी और 15 टेबल का मूल्य 400 रुपया है तो 2 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य क्या हो? देखिए इसमें एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। 2 कुर्सी और 3 टेबल के दाम पूछा है। देखिए इसमें कॉमन कुछ ही निकल रहा है, पहले देखे तो दोनों में कॉमन कुछ ही है, तो दोनों में अगर देखा जाए तो 5 कॉमन है। दोनों में कितना कॉमन है? 5। तो 5 कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ पर 2 के आ जाएगा, मतलब 2 कुर्सी बच जाएगा और प्लस में 3 टेबल बच जाएगा, बराबर में 400 रुपया। ठीक है जी, ठीक ना। लेकिन आपको इसमें एक काम करना है, क्या करना है? ये ना कि इधर गुना में है तो उधर जाके भागा में, तो बात सही है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इधर गुना में है तो उधर जाके भागा में लिख सकते हैं एकदम आराम से। तो ये हो जाएगा 2 कुर्सी और प्लस 3 टेबल, जो कि यही पूछा है हमको, तो हम बोल सकते हैं कि 400। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना हो, इधर पलट करके लिखना है। जैसे एक है ना बटा में, तो 1 ऊपरे कर देना है और 5 नीचे कर देना है, तब बात एक ही है। चाहे इधर से कन्वर्ट हुई है चाहे इधर से कन्वर्ट हुई है, बात एक ही पड़ता है। देखिए 5 इधर ही गुना में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो 5 से भागा देंगे तो बात ओके है। 8 5 के 40 80, 8 5 के 40 80, यानी 2 कुर्सी और प्लस 3 टेबल का मूल्य जो आ गया वो आ गया 80 रुपया। के रुपया आया? 80 रुपया। आप चाहें, देखिए इसमें मेन चीज कुछ ये है कि देखना आपको कॉमन, कि कॉमन कुछ आ रहा है, और कॉमन वही चीज आवेगा जो पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर ही वही चीज बचेगा जो पूछेगा। जैसे हमसे पूछा कि 2 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य, तो 2 कुर्सी और 3 टेबल यहाँ पर ही बचा कि ना, 5 कॉमन निकाले था, 5 इधर गुणवा में तो उधर जाके भागवा में हो गया ना, तो 80 रुपया आया। के रुपया आया? 80 रुपया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं जी, ध्यान दीजिए। तो हमसे पूछा कुछ कि 2 कुर्सी पूछा और 3 टेबल प्लस 3 टेबल पूछा के मूल्य। देखिए तो 2 5 के 10, 3 5 के 15, दोनों समान से कट गया ना, बराबर से कट गया।
तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 400 और गुना इसका व्युत्क्रम में से गुना करना है। देखिए 5 लिखा हुआ था, 5 के व्युत्क्रम कितना होगा 1/5, तो इतना से गुना कर देना 1/5। तब पानी ठीक है 40। आपको जैसी इच्छा हो वैसी बनाइए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप वैसी बनाइए कॉमन निकाल करके। अगर कॉमन निकाल के बनाते हैं ना तो आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है तुरंत। इसका अगर आंसर लावेला चाहें तो 2k प्लस में 3t, मतलब टेबल हो गया, ठीक है मतलब टीवी मत समझ जाना, ठीक है जी। तो 2k प्लस में 3t बराबर, देखिए इसमें से 5 कॉमन निकाले तो उधर 5 भागा दे दिए, तो 8 बजे के 40, 80 रुपया आ गया, हो गया आंसर, है ना। तो ऐसे चाहें तो आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर वाला प्रश्न। लाइन की बहुत समस्या है बाबू, बार बार लाइन करता है, और लाइन तभी करता है जब वीडियो बनाते हैं, पता ना किस्मत खराब है क्या खराब है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 20 गाय तथा 35 बैल का मूल्य है 1,20,00,000, यानी कि 20 गाय को जी देते हैं, ठीक है, प्लस में 35 बैल को बी दे देते हैं। का मूल्य जो है वो 1,20,00,000 रुपया है। कितना है 1,20,00,000 रुपया। 1,20,00,000 गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10,00,000 करोड़, 1,20,00,000 रुपया। तो हमसे पूछा कि 4 गाय और 7 बैल का मूल्य क्या होगा। तो 4 गाय और 7 बैल का मूल्य, तो इसमें से देखिए तो कॉमन कुछ ही निकाल रहा है, तो कॉमन 5 निकाल रहा था, 5 कॉमन निकाल देंगे, तो इसमें बचा कुछ 5 चौके 20, 4 गाय प्लस में 5 सत्ते के 35, 7 बैल बराबर में कितना 1,20,00,000, है ना जी। 2 2 4 1 5, ठीक है 1,20,00,000। अब देखिए 5 इधर जो है वो गुना में है, तो उधर जाके कुछ ही हो जाएगा भागा में, तब भागा दीजिए। तो 4 गाय प्लस में 7 बैल का मूल आ गया 120 पर के को 0, 3 2 5 0, तो 1 2 3 4 5 0। अब बाटा में इधर 5 गुना में, तो इधर आके भाग में, है ना जी। चलिए काटिए, 5 दुनिया के 10, 2 बचा, 5 चौके 20, यानी 24 25 20 से आ गया 24 पर के को 0, 5 को 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 लाख 10,00,000, यानी 24 लाख आ गया। यानी कि बाबू हम 4 गो गाय और 7 गो बैल खरीदेंगे तो हमको खर्च करना पड़ेगा 24 लाख रुपया, जो कि मेरे पास नहीं है। समझ गए, रियल बात है। चलिए तो समझ में आ गया, ऐसे चाहे तो ऐसे, ना तो डायरेक्ट इसको अगर करना चाहें तो डायरेक्ट भी बन सकता है। देखिए कैसे डायरेक्ट अगर इसको बनाना चाहें तो इतना लोचा वाला बात ना दिमाग में सोचिए, इसमें कॉमन कुछ ही है, 5 कॉमन है, और देखिए कॉमन जो लीजिएगा ना तो जो निकाले के रहेगा ना वही आवेगा जोड़ करके, एकदम हमेशा याद रखिए। तब 5 कॉमन है, 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे 24 बचे 20 से 24 लाख रुपया आ गया। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, 24 पेंसिल तथा 48 कलम का मूल्य 1,200 रुपया है। 24 पेंसिल, ध्यान दीजिएगा, किन नंबर प्रश्न होगा 4 नंबर प्रश्न, लास्ट अभी नहीं है, ठीक ना, अभी एक और बचा हुआ है, 3 को ना बताएं जी, तब 5 को ना बताना है, 5 को शुद्ध माना जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 24 पेंसिल तथा 48 कलम, 24 पेंसिल तो 24 पेंसिल प्लस 48 कलम, तो 48 कलम का मूल्य कितना दे दिया गया है जी 1,200 रुपया। कितना रुपया 1,200 रुपया। ध्यान दीजिएगा, तो हमसे पूछा कि 3 पेंसिल और 8 कलम का मूल्य क्या होगा। 3 पेंसिल और 8 कलम का मूल्य हमसे पूछा। देखिए तो इसको चाहे तो इसको काट करके देखिए ना, इसे ऐसे बताए ना, 3 या ठीक है 24, 8 छक्का के 48, दोनों समान आया नहीं। जब बराबर अनुपात में ना कटे ना तो उसका हल नहीं होगा, ये क्वेश्चन में गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, जिसको बोलते हैं DI, जिसको कुछ बोलते हैं बाबू DI। समझ में आ गया। चलिए तो इसका तो आंसर नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन तो दिए थे ताकि आप लोग को पता भी चल सके। देखिए जैसे अगर हम कॉमन भी लेंगे ना, अगर कॉमन जैसे इस दोनों में कॉमन कुछ ही आ रहा है, तो कॉमन में 8 या 24, 8 छक्का 48, 8 आ रहा है कॉमन दोनों में, तो यहाँ पर 8 या 24, 3 पेंसिल तो आ गया, लेकिन 8 छक्का 48 6 गो कलम आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या वो कलम 8 गो कलम चाहिए,
तो इस हिसाब से भी गलती हो गया। देखो जो भी कॉमन लीजिएगा, जे निकाले के आपको देगा वहां यहाँ पर ही जोड़ करके आना चाहिए, तब सही है, वरना गलत है। चलिए आप लोग समझदार हैं जी, समझ गए। ऐसे ही ठंडा के दिन में निहाली ओढ़ते हैं, समझदार हैं तब ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न और लास्ट नंबर है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 20 टेबल और 16 कुर्सी का मूल्य 200 रुपया है। 20 टेबल, ध्यान दीजिएगा, 20 टेबल और प्लस 16 कुर्सी का मूल्य कितना रुपया है? 200 रुपया दे दिया। 20 टेबल और 16 कुर्सी का मूल्य 200 रुपया है, तो 15 टेबल और 12 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? तो हमसे पूछा कि 15 टेबल और 12 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। देखिए 20 टेबल और 16 कुर्सी का मूल्य 200 रुपया दे दिया, तो हमसे पूछा कि 15 टेबल और 12 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। अब देखो बाबू, इसमें से 15 टेबल की निकल सकता है मूल्य। देखो 15 टेबल, ध्यान दो, होगा नहीं, कैसे होगा? 15 टेबल और प्लस में कितना पूछा? 12 कुर्सी, 12 कुर्सी। इसको काटिए तो देखिए 4 पचे 20, 3 पचे 15। उसके बाद बताते हैं, देखिए 4 चौके 16 और 3 चौके 12, दोनों समान आया कि ना? समान आएगा तो बनेगा, नहीं कैसे बनेगा? तिरिंग बिरिंग टाइप के दे दिया है कि लड़का मन गड़बड़ा जाए, तो गड़बड़ाएगा कैसे? अब देखो इसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, एकदम सिंपल। 200 इसका व्युत्कार में से गुना, तो 3 ऊपरे कर देना, 4 नीचे कर देना। कोई दिक्कत है? 3 ऊपरे कर देना, हाँ 4 नीचे कर देना। देखिए 4 पचे के 20, 4 पचे के 50 दिया 150, 150 रुपया आ गया। यानी कि 15 टेबल और 12 कुर्सी का दाम कितना आ गया? 150 रुपया आ गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कॉमन निकाल के बना सकते हैं। कहेगा ऐसा, अरे कॉमन कैसे निकलेगा? निकलेगा, देखो ना जी। अरे देखिए क्या होता है, देखिए ऐसे ना है बाबू। देखिए इसमें से अगर हम चाहें तो 3/, ध्यान दीजिए, 3/4 कॉमन निकाल सकते हैं, तब बचेगा कुछ। देखिए 4/3, ऐसे 4/3 कॉमन निकलेगा, 4/3। देखिए बोल रहा है बाबू कि 20 टेबल और 16 कुर्सी का मूल्य बोला है 200 रुपये ना, तो 4/3 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 15 होगा। कहेगा कैसे लिख देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। 15 टेबल और 12 कुर्सी, 12 कुर्सी, ध्यान दो। देखो बाबू अगर इसमें इससे गुना करेंगे तो 4/3 और गुना करेंगे 15 से, 15 टेबल है ना, तो 3 पचे के 15, 5 चौके 20 आ गया। इसमें गुना करेंगे तो 4/3 और गुना 12 कुर्सी है ना, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16 आया। समझ में आया? ऐसे होता है कॉमन। तो इसमें से हम 4/3 कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर में 200 दे सकते हैं। चलिए हमसे पूछा कि 15 टेबल प्लस में 12 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। क्या कीजिएगा, गांव देहात है तो कुछ ना कुछ तो आवाज सुनाई ला मिलेगा ना। हाँ देखिए, तो इसको उल्टा कर दीजिए, गुना 3 ऊपरे और 4 नीचे कर दीजिए। 4 पचे के 20 और 5 दिया के 15, 150। ऐसे भी आया 150 से, वैसे भी आया 150 से। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है बिजली के लिए, तब जाकर के आप लोगों के लिए वीडियो बना पाते हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा भी दया, थोड़ा सा भी ममता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।